नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, हम लोग आज एक टॉपिक उठा रहे हैं, उसको बेसिक से लगाकर जहां तक हम जा सकते हैं हम वहां तक उसको करेंगे। धीमे धीमे पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और सबको समझेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में कहते हैं इसको लाभ एवं हानि। मेरे भाई, इसके लिए तुमको तो दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज तुम्हें जो पता होनी चाहिए वो होती है फ्रैक्शन वैल्यू, कि परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलती है। इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न मान। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब है, अगर मेरे पास 20% लिखा है तो हमें पता होना चाहिए कि 20% का मतलब 1/5 होता है। अगर 33 राइट 1/3% लिखा है तो इसका मतलब 1/3 होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर आपके पास 16.67 या फिर 16 राइट 2/3% लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 1/6 होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी मेरे भाई को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये निकलती कैसे है। देखो 20%, ठीक है, ये प्रतिशत लिखा हुआ, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, और हमारे इंग्लिश वाले भाई बहन हमारे इसको ये भी तो लिख सकते हैं। मेरे भाई देखो, जब प्रति को यहां से रिमूव करते हैं तो ये लग जाता है अपॉन, और शत को रिमूव करते हैं तो अपॉन में कितना आता है, 100 आ जाता है। क्लियर है? पर का मतलब होता है बाय, और सेंट का मतलब होता है 100, और एज का मतलब होता है कैलकुलेशन। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू कितनी दे देगा, 1/5। भाई यही होता है 20% का मतलब। इसका मतलब मेरे भाई क्या होता है, कोई भी चीज टोटल कितनी है, 5 है। ठीक है, टोटल हमारा कितना है, 5 है। जब उसका हम एक हिस्सा, एक पोर्शन एक्वायर कर लेते हैं ना, तो हमने उसका कितना परसेंट एक्वायर कर लिया, 20% एक्वायर कर लिया। सिर्फ इतनी सी ही बात कहता है। देखो फॉर एग्जांपल, अगर हमने तुमसे कहा किसी भी चीज पे हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो तुम ऐसे समझ जाना कि आप अभी तक जो लेट करते थे, आप लेट करते थे कि सीपी हमारी 100 थी, यही करते हैं ना, और उसमें जब 20% का प्रॉफिट हो गया तो एसपी हमारी कितनी हो गई, 120 हो गई। ठीक, अगर हम सीपी की बात करें तो भैया इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और हिंदी में इसको कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक, या इसी को कहते हैं लागत मूल्य या लागत कहते हैं। ठीक, कॉस्ट कहते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस। क्लियर? यानी हम जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एक कॉस्ट लगाते हैं, एक लागत लगाते हैं। यानी जहां चीजें शुरू होती है वो हमारी क्या कहलाती है, सीपी कहलाती है, और जब हमारी चीज बिकती है, सेल होती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस कहलाता है। हिंदी में क्या है तो ये क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। इतनी तो बात करते हो। क्लियर है? अभी तक हम 20% प्रॉफिट में क्या करते थे, 100 की चीज को 120 करते थे। क्लियर है? यहां तक हमें कभी कोई दिक्कत आई ही नहीं, लेकिन दिक्कत कब आती थी, जहां तुमसे कहते थे कि हमें 33.33% का प्रॉफिट हो गया, तब हमारे पास ये दिक्कत बनती थी। अब देखो हमें करना क्या है, अगर हमने कब थोड़ा सा भी पढ़ रखा है, हमने क्या पढ़ रखा है मेरे भाई, रेशियो पढ़ रखा है, तो हम अपना यानी हिंदी में कहें तो अनुपात पढ़ रखा है, तो हम अपने सारे ही टॉपिक को इसी से लगाएंगे, रेशियो से। इसको काटो, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, हम सीपी और एसपी के पीछे सिर्फ रेशियो बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इसको ये 5 हो जाएगा, और इसको क्या, तो ये कितना बन जाएगा, 6। तो सीपी और एसपी के बीच में क्या रेशियो बन जाएगा, 5:6 का रेशियो बन जाएगा। अब इसको हम ये करने से बेहतर है कि हम काम और कर सकते हैं। देखो 20% इट मींस दैट 1/5। क्लियर? इसका मेरे भाई ये मतलब होता है कि 5 पर 1 का प्रॉफिट हुआ। समझ में आ रही है? 5 पर 1 का प्रॉफिट हुआ। सर देख लीजिए, थोड़ा छोटा तो नहीं है ना सर, दिखा भैया, मतलब 5 पर 1 यानी 5 की चीज कितने की बिक गई, 6 की बिक गई। यानी 5 हमारी सीपी हो गई और 6 हमारी क्या हो गई, एसपी हो गई। इतनी बात समझ में आ रही है? पर इतनी ही बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं। देखो 5:6 का रेशियो यहाँ भी बना है, 5:6 का रेशियो यहाँ भी बना है। हाँ, इसका प्रॉफिट कहाँ पे है, हम ऐसे ही क्यों लगाए, ये भी तो मुद्दा है ना, कि अगर हम जब तक ये सीखे हुए हैं तो इसी को ना आगे कंटिन्यू करें। हम नई चीज क्यों सीखे इसलिए, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको क्यों सीखे। आप सिर्फ ना बिना पेन कॉपी उठाए एक बार पूरा वीडियो देख लो शांति से, आपको चीजें अपने आप आने लगेंगी। अगर हमने आपसे कह दिया कि 33.33% का प्रॉफिट हुआ है,
अप एरो भैया प्रॉफिट को दिखाएगा, डाउन एरो लॉस को दिखाएगा, ठीक है। यानी जो ऊपर की तरफ दिखाएगा वो लाभ है और नीचे की तरफ जो है वो हानि को दिखाएगा। इसको ही हम ये भी तो लिख सकते हैं, क्लियर है। अगर हमें इतने का प्रॉफिट शो करना है तो मेरे भाई 100 की चीज 133 सही 1/3% में बिक गई, ठीक है। यही तो होगा कि आपकी जो सीपी हो जाएगी वो 100 हो जाएगी और एसपी हो जाएगी 133, राइट, 1/3, क्लियर। मेरे भाई इसका कैलकुलेशन कितना टफ हो गया, ये कैलकुलेट करने में आप पता जाएगा, तुम्हें आते हट जाएंगे इसको करने में, दिक्कत तो इस बात की है ना। तो इसको देखो हमें करना क्या है, ये 33, राइट, 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, सॉरी 1/3, तो 3/1 का प्रॉफिट, तो 3 की चीज मेरे भाई कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अब आप खुद से बता लो कि ये कैलकुलेशन इजी है कि ये कैलकुलेशन इजी है, समझ में आ रहा है। गणित में तो अच्छे का बाजा बज जाता है, मुंह उठा चले आते हैं, ऐसा नहीं बना कैसे नहीं यार, बनेगा, सब कुछ बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। देखो हम आपको सबसे पहले सारे टर्म क्लियर कर देते हैं, सारे टर्म क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 3 टर्म इसमें आते हैं, एक आता है सीपी, एक आता है एमआरपी या इसको ही मेरे भाई एमपी कहते हैं, और एक आता है एसपी। हिंदी में अगर इसको हम कहें तो इसको क्रय मूल्य कहते हैं मेरे भाई, इसको अंकित मूल्य कहते हैं, इसी को खुदरा मूल्य भी कहते हैं। और एसपी को मेरे भाई विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक। जितने सीबीएसई वाले सर उनको लगता था विषम बाहु समबाहु राक्षसों के नाम है, मेरे भाई राक्षस नहीं है, ये ट्रायंगल है, ठीक। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू हमको ये सब समझा देते हैं, ठीक है। हम देखो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, कोई अपने दिल पे नहीं लेगा, ठीक है। हम महिलाओं पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सर आपने देखा जो गली में फेरी वाले आते हैं, हॉकर्स, ठीक है। मान लो चटाई बेचने आया, ठीक, ये मान सकते हो कि ये मेरे घर की असली घटना है, तभी तुमको मैं सुना रहे हैं, ठीक। एक चटाई वाला आया चटाई बेचने, ठीक है, या वाइपर बेचने आया, क्लियर। अब वाइपर उसने या तो खरीदा होगा या तो बनाया होगा, दो ही चीज की होंगी। उस पे उसको कुछ लागत आई होगी, क्लियर, उस पे उसको कुछ लागत आई होगी, लागत आई होगी यानी कॉस्टिंग आई होगी, जो एक्चुअल में मान लो उसको उसकी 200 रुपए कॉस्टिंग आई, ठीक। अपने यहाँ की महिलाएं इतनी बेढब हैं कि अगर उनको तुम 200 बता दो ना तो गुरु वो उसके दाम 20 रुपया लगाएंगे, 20 रुपये देना तो दो, फिर अकड़ भी जाएंगी, हमारी गली में आयो तो 20 रुपये हम दो नहीं तो ना दो, और आया ना दोबारा, यार कोई पगला गया मेरे भाई, करना क्या है। तो पहले ही पता क्या करता है, वो 200 रुपए वाली चीज तुमको कम से कम 1200 रुपए की बताएगा, 1200 रुपए की बताएगा। और उसके बाद अब आया, उसने पूछा क्या है वाइपर कैसे दियो, आंटी 1200 का, 150 में दो, सीधे ही कुछ न सीधे 150 में दो। हम तो मम्मी कहते थे हम पहले भैया जी मेरे साथ नहीं है, हमको मारना है, इनको समझो अपना। एक बार हुआ क्या, एक चटाई वाला आया, उसने बताया कि 1200 की चटाई है, भाई इन लोगों ने उसके दाम सीधे 120 रुपए लगा दिए। वो मेरे से देख रहा, हमने कहा भैया हम खुद ही कोरियर देने आए यहाँ पे, हमको नहीं पता ये कौन है, मारना नहीं हमको। सर वो ऐसे देख रहा था जैसे अभी हमको दौड़ाएगा, ठीक। 1200 रुपए का तुमको दाम बताया, अब तुम छुड़ाओगे, ए भैया कुछ सही से लगा लो, सबसे सही से लगा लो, ससुरा बताएंगे 150 रुपए दे दो, नहीं जी इतने में कहाँ पड़ेगी, वाकई में इतने नहीं पड़ेगी, वो 150-200 रुपए तो खुद लेके आया है। फिर मोल भाव करते ही करते फिर आखिरी वाला वो हमको अच्छा लगता है, अच्छा आखिरी बोलो एकदम दे दी 500, जाओ जा रहे हैं, हम नहीं मुड़ जाएंगी फिर पड़ेगी, एकदम आखिरी बोल दो, एकदम आखिरी जी तुम्हारे खातिर तुम रोज लेती हो यही तुम 350 रुपया दे बस, नहीं भैया हम इतने नहीं दे, अब हम जा रहे हैं, अच्छा चलो चलो मैं काम करो चले। इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, चीजों के दाम बढ़ा के लेने पड़ते हैं। एट लास्ट आपका मामला मान लो 300 रुपए में टूट गया, ठीक, आपकी डील 300 रुपए में डन हो गई, क्लियर। गुरु देख लो 1200 रुपए से कहानी शुरू की थी, 300 रुपया तक ले आई है,
इन लड़कियों का बस चलेगा तो इसे पेट्रोल पंप पे जाके कह दे सही सही लगाओ, पकड़ रहा है तो 60 रन दे रहा है, कहीं हाँ दीदी दे जरूर रहा होगा। ठीक, अब देखो 200 रुपए उसको लागत आई, कॉस्टिंग आई। ठीक, इस बार्गेनिंग से बचने के लिए और लॉस नहीं पड़े उसको, इसलिए उसने कीमत को बढ़ाकर लिखा। जैसे ही कीमत को बढ़ाकर लिखा तो कीमत उसने कितनी लिखी, 1200 रुपया। ठीक, डिस्काउंट देते देते बार्गेनिंग झेलते झेलते उसने सामान कितने का बेचा, 300 रुपए का बेचा। ठीक है, तो 200 रुपए कॉस्ट प्राइस, एमआरपी कितने का, 1200 का, और एसपी कितना, 300 रुपया। आपको यहां से एक पॉइंट मिल गया होगा, पहली पॉइंट जो मिला है कि जो अंकित मूल्य है, यानी हम जिसको एमआरपी बार बार कह रहे हैं, ठीक, इसका जब रेशियो बनता है मेरे भाई, अंकित मूल्य के बढ़ने का रेशियो, एमआरपी के बढ़ने का जब अनुपात बनता है या रेशियो बनता है, तो आपको रटाने की जरूरत नहीं है। हमको पता है कि हम सीपी से बढ़कर किस पे जाते हैं, एमपी पे जाते हैं। ये रेशियो आपको बन गया होगा ना। तो यहाँ पे अगर हमने आपसे कहा कि एमआरपी जो है या अंकित मूल्य जो है उसको 20% बढ़ा के लिखा गया, अंकित मूल्य 20% बढ़ाकर लिखा गया, तो मेरे भाई तुम इसको बात को समझ रहे हो ना कि 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 हमारी सीपी थी, जिस पर 1 बढ़ा करके एमपी कितनी लिख दी गई है, 6 लिख दी गई है। बात समझ में आ गई? बस इतना हमने सारा सा कॉन्सेप्ट इसमें तुमको बताया। ठीक, एक बात। दूसरी बात, जब एच जी सही सही लगा लो, ए भैया सही सही लगा लो वाला, फिर देखो तुम्हारे जीजा जी भी आए हैं साथ में, तो रिश्ते बनाना शुरू करते हैं ना, तो जब वो डिस्काउंट देता है, यानी मेरे भाई छूट देता है, तो वो छूट कहाँ पे देता है, एमआरपी पर देता है। ठीक है, आपको डिस्काउंट वो किस पे देगा मेरे भाई, वो हमेशा एमआरपी पर देगा। इतनी बात क्लियर है? और जैसे ही एमआरपी पे डिस्काउंट मिला, आपने चीजों को क्या कर लिया, सेल कर लिया। क्लियर है? तुरंत आपने उसको बाय कर लिया। तो अगर हम आपसे ये कहें कि डिस्काउंट का रेशियो किसके किसके पीछे बनता है, डिस्काउंट का रेशियो, मेरे भाई आपको सरल सी गणित है कि मान लो हमने कहा कि आपने 20% का डिस्काउंट दिया। अब एक बात ध्यान रखना, डिस्काउंट का मतलब कमी होता है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? डिस्काउंट में फायदा छुड़वा ही लेते हो तुम लोग। तो एमपी और एसपी के बीच का रेशियो देखो ना, डिस्काउंट का रेशियो किसके किसके लिए, 1200 की चीज 300 में ले आए, तो एमपी और एसपी के बीच होना 20% का मतलब होता है मेरे भाई 1/5, यानी 5 किसी चीज की एमआरपी थी जिस पर 1 का डिस्काउंट मिल गया, सामान कितने का बिक गया, 4 का बिक गया। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गया? पॉज कर लो वीडियो को, स्क्रीनशॉट बना लो इसका, लिख लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें लिखना चाहिए तो तुम इसको लिख भी लो। बाकी लिखने जैसा कुछ है नहीं, समझाया मैंने बहुत अच्छे से, आपको समझ में भी आ गया होगा। चले आगे बढ़ते हैं, रब करें। एक चीज यहां से छूट गई है, बस वही एक चीज बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। 1200 रुपए थी, सीपी या क्रय मूल्य हमारा कितना था, 200 था। 200 मेरे भाई हमने तुमको एमआरपी का रेशियो बताया, डिस्काउंट का रेशियो बताया, प्रॉफिट या लॉस का रेशियो नहीं बताया, प्रॉफिट या लॉस का। अच्छा ये बताओ, अब जब ये फेरी वाला घर जाएगा तो ये क्या हिसाब लगाएगा कि 200 रुपए का सामान खरीदा था, 300 रुपए में बेच के आ रहे हैं, यानी 100 रुपए का हमने क्या पा लिया, लाभ पा लिया। यही तो हिसाब करेगा। इसको इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्या बताया था क्या बताया, इससे कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी दुकानदार की जो बुक होती है जिसमें वो अपना लिखता है सब कुछ, उसमें ये कभी नहीं लिखेगा, वो हमेशा यही लिखता है, और ये कभी वो दिखाता भी नहीं है, ये कभी नहीं दिखाएगा। जो ये कह दे हमारे घर से जा रहा है, समझ लो झूठ बोल रहा है, तुमको लोल बना रहा है। ठीक, अब देखो उसने कैसे जाना कि 100 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मेरे भाई कंपेयर फ्रॉम सीपी, प्रॉफिट लॉस हमेशा किससे कंपेयर होते हैं, सीपी से कंपेयर होते हैं। यानी अगर हम तुमसे कह दें कि 20% का प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई, तो तुम तुरंत समझ जाना कि बनने वाला रेशियो किसके बीच में बनेगा, सीपी और एसपी के बीच में बनेगा।
और 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 की चीज कितने बिक गई, 6 पर, तो सीपी 5 थी तो एसपी कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 6 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो बताओ। सर क्लियर है? जी सर। आपको भी तो समझ में आना चाहिए, अगर आपको समझ में आएगा तो इनको समझ में आता है। चले आप क्वेश्चन में चलते हैं। और मेरे भाई हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज मैटर ही नहीं करती है, आपको चीजें अगर समझ में आ रही ना तो हिंदी इंग्लिश में कुछ मैटर ही नहीं करती। कोई फॉर्मूला मत लगाना, कुछ मत लगाना ना, तुमको 2 फॉर्मूले बुक में बड़ा लिखे हुए मिलते हैं, तुम लोग को बड़ा मन भाते हैं, तुमको लाओ दिखा दे वो आते कहां से हैं। एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज, इसी को कहते हैं लाभ प्रतिशत। देखो कैसे आता है मेरे भाई, लेट कर लो कि सामान 100 रुपए का आया था, ठीक है, बेचते समय वो 150 रुपए का बिक गया, ठीक, तभी तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहा है ना, परसेंटेज छोड़ो, पहले प्रॉफिट देख लो कितने का हुआ है, तो तुम कहोगे कि 50 का प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज को दूसरे भाषा में क्या हम दूसरी छुपी हुई भाषा में रेशियो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। परसेंटेज का मतलब रेशियो, रेशियो का मतलब परसेंटेज, क्लियर। यानी इसका रेशियो बनाने के लिए दूसरी वैल्यू भी चाहिए होगी। मेरे भाई परसेंटेज किस पे कंपेयर होता है, तो कहोगे सीपी पे कंपेयर होता है, 100 पे कंपेयर होगा, ठीक है। और परसेंटेज निकालना है इसलिए इनटू 100, भाई यही फॉर्मूला होता है। देख लो हमने क्या लिखा है, ये 50 क्या है, तो तुम कहोगे कि प्रॉफिट है, हम कहेंगे वेरी गुड, यानी हिंदी में मेरे भाई कहें तो ये क्या लिखा हुआ है, लाभ लिखा हुआ है। ये 100 क्या लिखा हुआ है, तो तुम कहोगे सीपी लिखी हुई है, तुम कहेंगे सीपी लिखी हुई है यानी क्रय मूल्य लिखा हुआ है, ठीक, और इनटू 100, भाई यही फॉर्मूला जो है ये बुकों में प्रिंट रहता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। हमने इसमें तुमको क्या अलग बता दिया बताओ। एक होता है मेरे भाई लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज हिंदी में कहते हैं मेरे भाई हानि का प्रतिशत, ठीक। मान लो सीपी है 100 रुपए, एसपी है 80 रुपया, ठीक। मान लो एक लड़का बैठा दिया गया दुकान पे, ठीक है, दुकान उसके पिताजी की थी, ठीक है, एक कन्याकुमारी मेरी दुकान पे आ गई, ठीक है, तो दुकान पे जब आ गई तो तुमने क्या किया, 100 रुपया वाली फेयर लवली से कितने में दी, 80 रुपया में दे दी। तुम्हारी दुकान ही नहीं थी ना, दुकान तो पिताजी की थी, तो तुमने नाश करा दिया पूरे दुकान का, ठीक। तो उसने एक बार, हमने सुना लड़कियां आंख मार के गोलगप्पे और गिनतियां बुलवा देती हैं, ऐसा अगर हमने पढ़ा था कहीं पे, ठीक है। तो मेरे भाई यहां से कितने का लॉस लग गया, तो तुम कहोगे कि 20 का लॉस हो गया, किस पर से, 100 से, और इनटू 100। मेरे भाई यही तो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, 20 क्या है, लॉस है, तो ये क्या लिखा है, लॉस, ये क्या है मेरे भाई, सीपी है, और इनटू 100 है, क्लियर। हमने क्या अलग लिख दिया, हमको बताओ क्या अलग लिख दिया, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे 100, बस इतना ही तो लिखा, सही है। चलो कोई दिक्कत, बस मेरे भाई कोई फॉर्मूला नहीं लगता है इसमें, कुछ नहीं लिखा, सारा खेल लॉजिक का है, सारा खेल लॉजिक का है, तुमको अभी समझाते हैं, ठीक। चलो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो वीडियो डिसलाइक करके चले जाइए, ठीक है, क्योंकि भाई पढ़ाने के बाद भी अगर नहीं बन रहा है तो मतलब कि कम दिक्कत आ रही है, तुमसे बनेगा, खाली पेशेंस रख के बैठना, कि हम भाई पेशेंस तो रख लें, हम कुछ सीखने आए हैं तो पेशेंस रख के सीखें। पूरा वीडियो देखने के बाद तुमको लगे कि हमसे नहीं बन रहा है तो फिर एक अलग बात, फिर हमको लिख देना कमेंट में कि नहीं आया। चले अगले क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 630 रुपए में, 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
अब हमको ये बताओ कि इसमें इंग्लिश हिंदी मैटर में कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। वो कह रहा है कि 630 रुपए में जब किसी प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं तो हमको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 12.5% का। फाइंड द सीपी, इतनी सी बात कर रहा है। ठीक, तो इसमें हिंदी इंग्लिश मैटर ही नहीं की। क्लियर? देखो 12.5% 12.5% का भिन्न मान होता है मेरे भाई 1/8। क्लियर? आपको पता होगी कि भिन्न मान कितना होता है 1/8 मेरे भाई। 8 पर 1 का लाभ, यानी अगर सीपी हमारी 8 है तो एसपी हमारी मेरे भाई कितनी हो जाएगी? तो तुम कहोगे 8 पर 1 का लाभ पे बिक गई तो कितने की बिक गई? 9 की बिक गई। क्लियर? हमारे अकॉर्डिंग एसपी 9 है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग 630 है, तो 9 की वैल्यू कितनी है? 630। मेरे भाई अगर 9 चिमटियां 630 रुपए की मिली तो एक चिमटी कितने की मिलेगी? 70 की मिलेगी। 9 7 63। ठीक, 9 ड्रेस तो क्या ही मिलेंगी 9 इतने में, जूता चप्पल भी नहीं मिलेंगे, इतने में क्या मिल जाएगा? चिमटी ही मिलेंगी। छोटे वाली पर्स मिल जाती है शायद। छोटे सर आपने किसको दे दी? कैसे पता आपको? वो नहीं आता है, अरे वो ऐसे जो बालू लगाते हैं तो बालू ऐसा कचा कचा कल्चर से क्या बोलते हैं उसको? क्लचर? क्या होता है? क्लचर हो सर आप सकता है। 9 क्लचर अगर 630 के हैं मेरे भाई तो एक क्लचर कितने का पड़ेगा? 70 का पड़ेगा। 9 अपॉन में आ जाएगा, 9 7 63 कट जाएगा। इंग्लिश में बोले उसी वजह से 9 7 623 लाइक दिस। ठीक, तो एक कितने का पड़ा? 70 का। तो हमारी सीपी हमारी वैल्यू कितनी है हमारे अकॉर्डिंग? 8 है, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 70 इंटू 8 बराबर 560। और मेरे प्रभु और एक गलती नहीं करना कि यहाँ पे 1 बराबर 70 निकाल के 100 बराबर 7000 निकाल देना। इतना मारेंगे ना तुमको तो घुटना तोड़ देंगे तुम्हारे हम बैल गई है। क्योंकि जनरली लोग करते क्या है, रेशियो और परसेंट एक साथ ही लगा देते हैं। मेरे भाई जब रेशियो लगा रहे हो तो रेशियो ही लगाना, ये नहीं कि 1 बराबर 70 100 बराबर 7000 लगा देना, गलत हो जाएगा, निश्चयता गलत हो जाएगा। ठीक, बस समझ में आ गई? तो सीपी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 560 के बराबर आ गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? 1470 रुपए में 16 सही 2/3%, 16/2/3। मेरे भाई ये जब पेपर में प्रिंट होके आएगा ना तो ये प्रिंट होके आएगा। 16.67% प्रिंट होके आता है कि लाभ पर, किसी वस्तु के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। मेरे भाई वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करो, नहीं आया तो हमको बताओ। देखो कैसे भाई, मेरे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16/2/3% की। अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो होती है 1/6। क्लियर? 6 पर 1 का प्रॉफिट यानी सामान कितने का बिका है? 7 का बिका है मेरे भाई। सीपी कितनी हो जाएगी? तो तुम कहोगे 6। एसपी कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 7। क्लियर है? हमारे अकॉर्डिंग 7 है, क्वेश्चन है 1470। तो 7 बराबर अगर 1470 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 देन 0, 7 7 दूनी 14, 7 1 7 और 0। क्लियर? अब तुमसे किसकी वैल्यू कहा है? उन्होंने तुमसे 6 की वैल्यू पूछी है, क्योंकि सीपी ही तो पूछा है ना। तो 6 की वैल्यू मेरे भाई निकाल दो, तो 210 गुणे 6 तो कितना आएगा? 06 1260। इसको स्मार्टली कैलकुलेट करने का तरीका देखो, पता है क्या है? अगर ये 200 होता तो ये 1200 हो जाता मेरे भाई। अगर ये 200 होता तो ये 1200 होता, और 10 और है तो 60 और जुड़ जाएगा, खत्म, 1260 हो गया। क्योंकि 10 छक्का 60 होता है, खत्म। समझ आ रहा है? ये होता है ब्रेक मेथड। और कैलकुलेशन तो गुरु तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा अगर तुम्हें पेपर निकालना है तो। अगर खाली सीखना है तो एक अलग बात है।
सर हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो 2-3 लड़के पीछे बैठ के वो फोन से मॉक टेस्ट के पेपर सॉल्व कर रहे थे और मैं पढ़ा रहा था। हमें लग गया कि इनका बौद्धिक स्तर बहुत कमजोर है। भाई वो तुम्हारे पास हमेशा है, आप उसको कभी भी कर सकते हो। अभी जो आपको कराया जा रहा है आप अभी वो करो ना। कुछ हम का ये सिलेक्शन के बाहर ही है, सब ये सिलेक्शन के अंदर ही नहीं है, इनका ग्रेड ही नहीं बनता सिलेक्शन का। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार, और ऐसे बच्चों को मैं कतई नहीं टोकता हूँ क्योंकि यही हमारे बैंकर है, इनके हमारे खाते भरे पड़े हैं, नहीं खाली हो जाए। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ की गणना कीजिए। वास्तविक लाभ प्रतिशत पता है भाई मेरे। इसमें तो देखो एक समस्या है, पहले तुमको इसके इंग्लिश बता दें। विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी या फिर सेलिंग प्राइस। वास्तविक लाभ का मतलब होता है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। लाभ का मतलब प्रॉफिट होता है, दुनिया पता है, ठीक? मेरे भाई इस एक्चुअल प्रॉफिट क्यों कहा है इसमें, ये बताओ मुझे। एक्चुअल प्रॉफिट उसने मेरे भाई सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि हमने आपको पहले ही बता रखा था कि जो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है, लाभ या फिर हानि होती है, वो हमेशा कैलकुलेट किस पर होती है, सीपी पर होती है। किससे कंपेयर होती है, सीपी पर। और यहां किससे कंपेयर कर दी गई है, एसपी से कंपेयर कर दी गई है। इसीलिए उसने तुमसे कहा है कि क्या बताओ, हमें विक्रय मूल्य पर दी हुई है, आपको एक्चुअल बतानी है, मतलब आपको क्रय मूल्य पर बतानी है, सीपी पर प्रॉफिट बताना है, ठीक। देखो ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ऐसे करने का तरीका ये होता है 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। 1/6 क्या, सीएसपी, यानी ये एसपी है और क्या क्या है, प्रॉफिट। तो एक क्या है, लाभ है, या मेरे भाई प्रॉफिट है। ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। यही तो मतलब हुआ इसका कि विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है। तो 1/6 यानी 6 एसपी हो गया, एक क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यही तो मतलब है मेरे भाई इसका। इस इक्वेशन का सिर्फ मतलब इतना है कि जब सामान 6 रुपए का बिका, एसपी का मतलब बिका, जब सामान 6 रुपए का बिका तो 1 का प्रॉफिट हुआ है। जब सामान 6 रुपए का बिका है तो 1 का प्रॉफिट हुआ है। इट मीन दैट सीपी क्या रही होगी मेरे भाई, तो सीपी 5 रही होगी। यही तो मतलब होता है इसका। सरल सी गणित है कि भाई जब सामान 6 रुपए में बिका तो 1 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यानी इसका मतलब है कि वो सामान कितने का आया था, 5 का आया था। यानी इसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा मेरे भाई, 5 रहा होगा। तो अब निकाल लो वास्तविक प्रतिशत, वास्तविक लाभ प्रतिशत। मेरे भाई 1 का तो लाभ हुआ है, लेकिन किस पर से हुआ है, 5 पर से हुआ। और इनटू क्या आएगा, 100, क्रॉस आउट करोगे तो कितना आएगा, 20% आ जाएगा। बात समझ आई भाई। ये क्वेश्चन इस समय सीजीएल बहुत पूछ रहा है, सीजीएल और जीडी ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का स्तर नहीं होता है और पेपर का भी कोई स्तर नहीं होता है। स्तर खाली जो स्टेटस होता है ना, वो आपका मेंटल लेवल होता है कि आप चीजों को झेल पा रहे हो कि नहीं झेल पा रहे हो, कि आप दुखी हो गए हो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन रब कर दिया, चलो अच्छा कोई नहीं, हम आपको इसी पे एक और करा देते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर
25% की हानि पर बेचता है। वास्तविक हानि प्रतिशत। भाई इसमें देखो कुछ करने जैसा है ही नहीं। इस सवाल में अगर हम आपसे कहें क्या कुछ करने जैसा है, तो इस सवाल में कुछ करने जैसा है ही नहीं। जैसे पिछला सवाल था सेम वही सवाल है, बस थोड़ा सोचने का अंतर है मेरे भाई। 25% का मतलब होता है 1/4। 4 एसपी है, एक हमारा लॉस है मेरे भाई, हानि है, और ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि जब सामान 4 रुपए में बिका तो 1 का लॉस हो गया। जब सामान 4 में बिका तो 1 का क्या हो गया, लॉस हो गया। इट मींस दैट सामान कितने का आया था, 5 का आया था, यानी उसकी सीपी कितनी थी, 5 थी। अब हमें अगर एक्चुअल लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो 1 का तो हानि हुई है, लेकिन किस पर से मेरे भाई, 5%, और 1/5 का मतलब आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 20%। खत्म। बात समझ में आई? बेसिक से कहा है, बेसिक से पढ़ाएंगे तो बेसिक से ही पढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? चलो अगले टाइप पे चलते हैं। अगला कह रहा है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ व हानि प्रतिशत की गणना। चलो सर, जब आपसे कोई ये कहता है कि हाँ सर हमें हिंदी मैटर करती है, हिंदी समझ में नहीं आती, तो आप उसके लिए क्या रिएक्शन देते हैं? मैटर करती है, किस स्तर तक करती है तो ठीक है, अब बाकी नहीं आती ही नहीं है, आती ही नहीं है। नहीं हो सकता भाई। इंडियन भारतीय हमको इंग्लिश में जो हिंदी आती ही नहीं बैल है सारे, ये सब सर बहाने होते हैं खाली, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलने के सिर्फ बहाने हैं ये। और कंफर्ट जोन आप छोड़ोगे नहीं तो भी चीजें मुश्किल पड़ जाएंगी। देखो भाई, क्रय मूल्य की हिंदी होती है सीपी, विक्रय मूल्य की होती है एसपी, लाभ हानि की होती है प्रॉफिट और लॉस। कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चनों को जो हिंदी में लिखा है वो सिर्फ मैथ में लिख दो, आपका आंसर यूं आ जाएगा। देखो कैसे, 16 की सीपी इज इक्वल टू 14 की एसपी। ठीक, काट लो, कैंसिल आउट कर लो, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। वो सुने हो, लड़का लड़का एक तरफ, लड़की लड़की एक तरफ, सुने हो ना? लड़के लड़कियां इस रो में बैठेंगे और लड़की उस रो में बैठेंगी, तो इस रो और उस रो कर लो खाली। ठीक, देखो हिंदी मैथ मैथ एक तरफ, इंग्लिश इंग्लिश एक तरफ। ये सीपी है, एसपी अपॉन में खींच लो, ये 7 है, इसको अपॉन में खींच ले जाओ 8। मेरे भाई किसी उस सामान की सीपी 7 है और एसपी कितनी है, 8 है। क्लियर? सीपी कितनी है, 7 है, एसपी कितनी है, 8 है, यानी 7 की चीज कितने बिक गई, 8 पर। कितने का प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई, 1 का प्रॉफिट हुआ है। अगर 1 का प्रॉफिट हुआ है तो किस पर होगा, तो सीपी पर होगा। सीपी कितनी है, 7। 1/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 14, राइट, 2/7% की। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता आप इंटू 100 करके कैलकुलेट कर लो। बाकी हमें लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, इस स्तर पे आके 14 से 2/7 का भिन्न मान होता है। इतने प्रतिशत का क्या हुआ है मेरे भाई, लाभ हुआ है। 14.28। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब कहो क्या हमको हर बार इतना करना पड़ेगा? ना मेरे भाई, हर बार इतना नहीं करना पड़ेगा। इस सवाल को हम यहीं पे बना लेते हैं, इस सवाल को हम ओरल कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे। देखो कैसे, हम इसको यहीं पे काट लेते हैं, ये 8 हो जाता मेरे लिए, ये 7 हो जाता। क्लियर?
अब एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि सीपी के बगल में 8 है, एसपी के बगल में 7 है, और जो तुम्हारे साथ में है वो तुम्हारा कभी नहीं, जो तुम्हारे ज्यादा पास होए, जो तुम्हारे ज्यादा चिपके, समझ लेना वही तुम्हारा सत्यानाश कर रहा है। तुम्हारे भाई तुमको ससुरा गोबर में गिराएगा, निश्चित है। ठीक है, तो दूर वाला हमेशा अपना। तो सीपी कितनी हो जाएगी, सीपी कितनी हो जाएगी 7, एसपी कितनी हो जाएगी 8। देखा, तुमसे कहा था जो तुम्हारे पास में वो कोई नहीं, गणित कहती है यार, तुम मान नहीं रहो, तुम अपने चला 7 चीज बिक गई 8 पे, कितने का अंतर, 1 का। सीपी कितनी 7, 1/7 का अंदर 49, 2/7 खत्म। ओरल सर सवाल था, ओरल सवाल बना लो। क्लियर, चले आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। मेरे भाई देखो, देखो इसको मोरल बनाएंगे, 0 से 0 काट लो, ठीक, 0 से 0 काट लो। 25 का बाढ़ आता है, 25 दहाम से 250, ये 11 बार से खत्म। कितने का डिफरेंस है, 1 का। जो पास में है वो कभी अपना नहीं, तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 10 हो जाएगी। तो 1/10 का मतलब कितना होता है, 10%। खत्म सवाल, इतना सवाल था ये। इसको मैं जो लिख दिया ये बहुत ज्यादा ही लिखा है, इतना भी नहीं लिखना भाई। जो एग्जाम देने बैठा ना वो इतना भी नहीं लिखेगा, उसको पता है 1/10 का मतलब इतना होता है। 3/8 आ जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि 37.5% की बात कर रहा है ये। आगे करने के लिए तरीका क्या है, सॉरी हमारे भाई 2750 की सीपी इज इक्वल टू 2500 की एसपी। क्लियर, 0 से 0 कैंसिल आउट करो, ये कट के 10 आएगा, ये कट के 11 आएगा। सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू कितना आएगा, 10/11। कितने का अंतर, 1 का। किस पर से, 10 से, 1/10 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10%। खत्म, प्रॉफिट। ये तरीका है क्वेश्चन लगाने का, लेकिन पेपर में कैसे लगाना है जैसे मैंने बताया था, ओरल। क्लियर, चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तुमको बढ़िया क्वेश्चन करा देते हैं, और ये मान के चलो लगभग आज का लास्ट हमारा प्रॉफिट लॉस तुम्हारा 3 वीडियो में निपटाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि 2 मिनट आ दे, अगर कुछ बच जाता है तो 3 मिनट आएंगे। क्या सर डिसऑनेस्ट सेलर का कॉन्सेप्ट बता दीजिएगा जरूर। अभी नहीं, मतलब नेक्स्ट वीडियो बता देंगे निश्चित बता देंगे। अगर हम एक साथ सर 2-3 घंटे का वीडियो दे भी दें तो बेकार ही है, देखेंगे नहीं, बोर्डम हो जाएगा, बोर हो जाएंगे, पगला गए हम। तुमको देखो 2 क्वेश्चन बताते हैं, दोनों ही साथ में लिख देंगे। एक कह रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत। ठीक, एक ही क्वेश्चन था, सेम इसी का उल्टा। 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत।
सर इस क्वेश्चन में हमेशा लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि जोड़ा जाए कि घटाया जाए, किस में जोड़ें किस में घटाएं किस में क्या करें। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। व्यय विक्रय मूल्य का मतलब एसपी होता है, हानि का मतलब लॉस होता है, वस्तु का मतलब आर्टिकल होता है। हो गया। अब आओ इसको समझो, इससे कुछ नहीं समझना, दिमाग की मतलब हो। हमने तुमसे कहा मान लो एक वस्तु 1 रुपए की है, ठीक। हमने क्या बोला, एक वस्तु बराबर 1 रुपए। तुमको कहीं नहीं लिखना है, तुम्हें समझने के लिए तुमको समझाया। कह रहा है 72 वस्तुएं बेची, यानी जब 72 वस्तुएं बेची तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। यानी इसका मतलब जब वस्तु 72 की बिकी, जब वस्तु 72 की बिकी तो 9 की हानि हो गई। जब वस्तु 72 की बिकी तो 9 की हानि हो गई। यानी सामान कितने का आया था, 81 का आया था। क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी एसपी की सीपी हमारी कितनी बन गई, 81 बन गई। कहने का मतलब यह है कि मान लो एक वस्तु 1 रुपए की, तो जब 72 की बिकी तो 9 की हानि हो गई, 9 का लॉस हो गया। यानी हमारा दिमाग ने हमसे कहना शुरू कर दिया कि सामान ज्यादा का आया होगा तभी हानि हुई है। तो मेरे भाई हानि कितने की हुई है, 9 की। यानी सामान कितने का आया है, 81 का आया है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हमको पता चल गया कि यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, लॉस परसेंटेज। लॉस कितने का हुआ तो तुम कहोगे 9 का। किस पर होता है, हमेशा सीपी पर होता है मेरे भाई, 81 पर होता है। 1/9 किसका भिन्नमान होता है, 11 से 1/9%। खत्म। अब तुम कहोगे 1/9 को परसेंटेज में निकाल के दिखाओ, तो मेरे भाई फिर समस्या है। क्योंकि इतना तो तुमको पता ही होगा कि 1/9 इंटू 100 करेंगे तो हमारी वैल्यू वही आ जाएगी, 11 से 1/9। इतना तो पता ही होगा ना। क्लियर है। बाकी बेसिक से कहा है, इसलिए तुमको हमने ये बता दिया है। अगर प्रैक्टिस क्लास होती तो हम लिख के छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ गई। अब इसमें देखो कह रहा है जब 72 की बिकी, जब 72 की बिकी तो 9 का लाभ हुआ। देखो यही तो कह रहा है, 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मेरे भाई जब सामान 72 का बिका तो 9 का लाभ हो चुका था। यानी सामान कितने का आया है, तो तुम कहोगे कि 63 का आया है, अभी तो 72 बेचने पर 9 का लाभ हुआ। खत्म, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सारा खेल दिमाग का है मेरे भाई। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। 9 का लाभ हुआ है किस पर से, 63 से। 9 7 63, 1/7 का मतलब ये होता है 14 से 2/7%। खत्म सवाल, सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया एक ही बार में, उड़ा दिया पूरा सवाल। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही भैया नोट कर लेना। समझ में आ गया हो तो हमें एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना कि जितने हमने टाइप बताए हैं वो आ गया है, और जो भी टाइप नहीं आया हो वो टाइप मेंशन कर देना हमें कमेंट में, ठीक। बाकी अगला वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लगा लो इसका, स्क्रीनशॉट कर लो, इसको नोट कर लो। होप सो बढ़िया ही ये चीजें चल रही हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, माता पिता का सम्मान करो, हमेशा करो, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो बड़ी मात्रा में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, हमने अपनी पूरी कोशिश की है तुम्हें चीजें समझाने की, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करना, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।